प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृषशिर मोर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृषशिर मोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत यहाँ लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। लोकानुप्रेक्षा में यहाँ पर षड द्रव्यात्मक लोक का यहाँ वर्णन किया जा रहा है, और वो 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? 6 द्रव्य जिनकी वीडियो चालू उनको सबको पता ही है। बोलो पारुल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों का समूह, मतलब जहां ये 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं, बस उसी का नाम लोक है। तो उसमें से पहले अभी जीव की बात चल रही है। जीव की बात सबसे पहले क्यों की? सबसे पहले जीव की बात क्यों की? कि जीव स्वयं है, लिखने वाले भी जीव हैं, समझने वाले भी जीव हैं, जिनके ज्ञान में आया वो भी जीव हैं। जीवों की ही प्रधानता है। जीव नहीं होता है, नहीं जीव जानता है, ज्ञान नहीं होता तो फिर क्या ही तो इसका मतलब था। इसलिए सबसे पहले जीव की बात है, और विस्तार से जीव की बात यहाँ पर चल रही है। संसारी जीवों का क्या संसार में अवस्थाएं रहती है, क्या स्थिति रहती है, कैसे उनका जन्म होता है, कैसे मरण होता है, कैसे पर्याप्तियां प्राण किस तरह से होती है, उनके भेद प्रभेद किस तरह से उनके ग्रुप बनाए गए हैं, वो सारी चर्चा यहाँ की। अब इनकी संख्याएं यहाँ पर बताई जा रही थी कि जीवों की संख्या कितनी कितनी है। तो थोड़ा सा अपने को इसमें गड़बड़ हो रही थी। एक बार वापस से अपन 147 गाथा गाथा का अर्थ करेंगे, तो उसमें वो अर्थ में ही थोड़ा इसमें गड़बड़ हो रही थी, वो ठीक हो जाएगा। देखिए, अब जीवों की संख्या कहेंगे। पहले तेज वाय काय, तेज वात काय के जीवों की संख्या कहते हैं। अपना आगे प्रकरण तो वो चल गया था, शांतर निरंतर वाला, और वो भी थोड़ा शायद अधूरा सा कुछ था, ये भी अधूरा है, तो यहीं से चालू कर लेते हैं वापस, तो वो दोनों वापस सेट हो जाएंगे। बादर पच्चत पज्जति जुदा, घनयावलिया असंख भागाधु। किंचूण लोय मित्ता, तेऊ वाऊ जहा कमसो। सबसे पहले बादर पर्याप्ति जुदा, यानी बादर पर्याप्ति सहित, यानी बादर और पर्याप्त, पर्याप्ति सहित यानी पर्याप्त। बादर है और पर्याप्त है। बादर है का मतलब सूक्ष्म नहीं है, पर्याप्त है मतलब अपर्याप्त नहीं है। कितने हैं? घन आवलिया असंख्य भागादु, घनावली का असंख्यात्वे भाग, ये एक संख्या दी।
किंचूण लोय मित्ता, लोक से किंचित ऊण यानी कुछ कम मात्र, ये दूसरी संख्या दी। एक संख्या दी घनावली का असंख्यातवा भाग, असंख्य भागा यानी उसका असंख्यातवा भाग। और दूसरी संख्या दी है लोक से, लोक से कुछ कम। ठीक है, तो लोक का मतलब क्या है? लोक के प्रदेश। तो लोक के प्रदेशों से कुछ कम। ये तेऊ वायु, तेज का है, और वात का है यानी अग्नि का है और वायु का है। जहाँ क्रम सो यथा क्रम से इनको लगाना। जो बादर पर्याप्त अग्निकाय हैं और बादर पर्याप्त वायुकाय है, तो क्रम से लगाना। बादर पर्याप्त अग्निकाय तो है घनावली के असंख्यात भाग, और बादर पर्याप्त वायुकाय है वो कुछ कम लोक के प्रदेश प्रमाण जानना चाहिए। देखिए अर्थ में, अग्निकाय वातकाय के बादर पर्याप्त सहित जीव घनावली के असंख्यात भाग तथा कुछ कम लोक के प्रदेश प्रमाण यथा अनुक्रम जानना चाहिए। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। इसमें भी जो बादर पर्याप्त वायु का एक की संख्या दी है ना, वो घुमटसार से कुछ अलग है। देखिए अब आगे, अभी तो यही जो यहाँ है अपन उसी को मान के चल रहे हैं। अब पृथ्वी का ये आदि की संख्या कहते हैं। इस गाथा के अर्थ में थोड़ा सा अपने से अर्थ सही जमा नहीं था। ये देखिए, पुड़वी तो ये शरीरा पत्ते या वियपैठियायरा होंती असंखा सेढ़ी पुन्ना पुन्ना यत यतसा। पुड़वी यानी पृथ्वी, तो यानी जल, शरीरा यानी पृथ्वी का एक और जल का एक, और पत्ते या व विय पैठिया इयरा प्रत्येक, और पैठिया यानी प्रतिष्ठित, और इयरा यानी उससे अलग, मतलब उसके अलावा। और तो प्रतिष्ठित का अपोजिट क्या होगा? ये तो यानी उसका उल्टा अप्रतिष्ठित। तो पृथ्वी का एक और जल का एक जो है वो, और प्रत्येक वनस्पति प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित यानी सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। होंती असंख्या सेढ़ी, ये सब कितनी है? असंख्यात श्रेणी, श्रेणी मतलब जगत श्रेणी। ये पृथ्वी का एक, जल का एक, और सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये चार चार जो जीव बताए हैं इनकी संख्या है असंख्यात जगत श्रेणी। असंख्या श्रेणी, असंख्यात जगत श्रेणी। अपन इसमें अर्थ ऐसा लगा रहे थे कि पर्याप्त अपर्याप्त पृथ्वी जल, ऐसा। तो ये पर्याप्त अपर्याप्त इनके साथ नहीं लगाना। पहले जो अर्थ लगाया था उसमें ऐसा अर्थ अपन ने लगाया था। ये पुन्ना पुन्ना जो शब्द है, पुन्ना पुन्ना यतः यतसा, ये लगेगा त्रसों के साथ, कि जो पर्याप्त और अपर्याप्त त्रस हैं वो। ठीक है, जो पर्याप्त त्रस हैं और अपुन्ना अपर्याप्त त्रस हैं, और पृथ्वी का एक, जल का एक, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, इन सबकी संख्या कितनी है? जुदा जुदा, अलग अलग जगत, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण इनकी संख्या है। पृथ्वी का एक, अप का एक, प्रत्येक वनस्पति का एक सप्रतिष्ठित, और प्रत्येक वनस्पति का एक अप्रतिष्ठित, तथा त्रस, ये सब पर्याप्त अपर्याप्त जीव हैं। जो नीचे अर्थ लिखा है ना, वो अर्थ में थोड़ी गड़बड़ है। ये पुन्ना पुन्ना लगाना है केवल अपने को त्रस के साथ। पृथ्वी या पर वनस्पतियों के साथ पुन्ना पुन्ना का अर्थ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? कि यहाँ बात चल रही है ये सब बादल पर्याप्त की, पृथ्वी जल और जो वनस्पति की बात चल रही है वो सब बादल पर्याप्त की चल रही है। ठीक है, और ये जो त्रस जीव है, उन त्रस जीवों में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों की बात बताई है। कैसे समझ में आ रहा है? कि अगली गाथा देखिए, समझ में आ रही है आप लोगों को क्या अर्थ बता रही हूँ मैं? जो यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त जीव सबके साथ, छहों के साथ अपन ने लगाया ना, तो छहों के साथ नहीं लगाना उस संख्या में,
केवल त्रस जीव में पर्याप्त त्रस, अपर्याप्त त्रस, ऐसा। और पृथ्वी, जल और सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये है मतलब यहाँ जो ये शब्द नहीं दिया, लेकिन वो है बादल पर्याप्त। ठीक है, वो कैसे निकल रहा है बादल पर्याप्त, तो अगली गाथा देखिए। अगली गाथा पढ़ते हैं, अभी वापस से फिर ले लेंगे थोड़ा, एक बार गाथाएं पढ़ लें अगर आप लोगों को नहीं समझ आएगा तो। बादर लद्धिय पुण्णा असंख लोया हवन्ति पत्तेया तहय पुण्णा सुहुमा, तहय पुण्णा सुहुमा, पुण्णा वियसंख गुण गणिया। अब क्या कह रहे हैं कि पत्तेया, यहाँ पत्तेया दिया प्रत्येक वनस्पति, बादर लब्धि अपुण्णा और बादर लब्धि अपर्याप्त जीव, असंख्य लोया हवंती, वो असंख्यात है। तो यहाँ बादर लब्धि अपर्याप्त कह दिया, इसका मतलब क्या है, देखो प्रत्येक वनस्पति को अलग लिया, प्रत्येक वनस्पति क्योंकि सूक्ष्म नहीं होती, और ये सब तो सूक्ष्म भी होते हैं, तो तह यह अपुण्णा सुहुमा, ये जो अपुण्णा यानी अपर्याप्त है और सूक्ष्म है, और पुण्णा यानी पर्याप्त भी है, वो सब कैसे है, संख गुणगणिया, वो सब संख गुणगणिया यानी संख्यात गुणे हैं। वो तो नीचे लाइन तो लगे, यहाँ जो ऊपर वाली लाइन में कहा बादर लब्धि अपुण्णा, तो यहाँ बादर लब्धि, लब्धि अपर्याप्त की बात की है, इसका मतलब ऊपर वाले जीव जो लाइन में बात की, यहाँ नाम नहीं दिया, यहाँ केवल कहा है बादर लब्धि अपूर्णा असंख्य लोया हवंती। ठीक है, और ये पत्तेया यानी वो प्रत्येक वनस्पति, जो प्रत्येक वनस्पति नहीं, ये इसका अर्थ ऐसे आएगा कि जो प्रत्येक है, प्रत्येक बादल लब्धि अपर्याप्त जीव, वो असंख्यात लोक प्रमाण है, असंख्य लोया। तो यहाँ पर लब्धि अपर्याप्त की बात कर दी, तो ऊपर वाली गाथा में किसकी बात है, ऊपर वाली गाथा में फिर पर्याप्त जीवों की बात है। यहाँ भी बादर है और यहाँ भी बादर है, और सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म तो पहले ही कह दिया कि सूक्ष्म जीव नीचे वाली लाइन में जो कह रहे हैं वो असंख्यात लोक प्रमाण है, सूक्ष्म जीव जो पर्याप्त भी हैं और अपर्याप्त भी हैं, तो वो असंख्यात लोक प्रमाण है। तो सूक्ष्म की बात तो नीचे कर दी, ऊपर जो बात कर रहे हैं वो बादर जीवों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बादर की बात की और यहाँ पर भी बादर की बात की, लेकिन यहाँ बादर में पर्याप्त की बात कर रहे हैं और नीचे यहाँ पर कह रहे हैं बादर में अपर्याप्त जीवों की। ठीक है, तो जो पृथ्वी, जल, और पीछे पिछली गाथा में बादर, वायु और अग्निकायिक की बात कर दी थी 147 में। 147 में बादर, अग्निकायिक और वायु का एक बता दिया। ठीक है, फिर 148 में बादर पर्याप्त, पृथ्वी, जल और वनस्पति का एक की बात कर दी, प्रत्येक वनस्पति का एक की। अब ये 149 में बादर अपर्याप्त जीवों की, सारे ही जो बादर अपर्याप्त जीव हैं उनकी बात कर दी, और फिर जो सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त जीव हैं उनकी बात नीचे वाली लाइन में 140 लाइन में कर दी। ठीक है, अब फिर से देख लीजिए एक बार अर्थ, ऊपर वाले से देखते हैं 148 से, कि पृथ्वी का एक बार अर्थ में बता देती हूँ फिर पूछ लीजिएगा। पृथ्वी का एक जो बादर, इसके साथ ये शब्द लगा लीजिए, बादर पर्याप्त पृथ्वी का एक कितने हैं, तो वो बादर पर्याप्त पृथ्वी का एक हैं, वो जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग, नहीं असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। फिर बादर पर्याप्त जल का एक है, वो भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। फिर बादर पर्याप्त, बादर ही है प्रत्येक वनस्पति, वो सप्रतिष्ठित जो है वो भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, और जो अप्रतिष्ठित वनस्पति है वो भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, और जो पर्याप्त त्रस है वो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, और अपर्याप्त त्रस है वो भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। ये तो इनका अलग अलग हो गया। अब 149 में क्या कह रहे हैं कि जो बादर लब्धि पर्याप्त जीव हैं वो असंख्यात लोक प्रमाण है। एक मिनट,
जो प्रत्येक वनस्पति का एक बादल लब्धि अपर्याप्त जीव है, वो असंख्यात लोक प्रमाण है। प्रत्येक वनस्पति का एक बादल लब्धि अपर्याप्त जीव असंख्यात लोक प्रमाण है, और जो सूक्ष्म अपर्याप्त जीव है वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है, और सूक्ष्म पर्याप्त जीव उन सूक्ष्म अपर्याप्त जीवों से संख्यात गुणे हैं। बोलिए दीपिका जी। ये प्रत्येक वनस्पति अलग और बादल लब्धि अपर्याप्त तक एक ही है, दोनों एक ही बात हुई? प्रत्येक वनस्पति बादल लब्धि अपर्याप्त। प्रत्येक वनस्पति तथा बादल लब्धि अपर्याप्त, इसमें दोनों अलग अलग लेने हैं, क्योंकि ऊपर जो बात की ना, फिर पृथ्वी जल अग्नि, पृथ्वी जल नहीं, मैं अग्नि नहीं, पृथ्वी और जल, हाँ मतलब जो ऊपर वाले जीव हैं वो फिर इसी में ग्रहण होंगे, तो उसको अलग लेना है, प्रत्येक को अलग लेना है, और बादल लब्धि अपर्याप्त को अलग लेना है। तो ये प्रत्येक वनस्पति इसमें फिर प्रतिष्ठित आएगी, अप्रतिष्ठित आएगी? प्रत्येक वनस्पति सामान्य रूप से कहिए तो दोनों आएगी, कॉमन है, प्रत्येक वनस्पति कॉमन रूप से है। देखो सामान्य रूप से मैंने उस दिन आपको बताई थी, पृथ्वी जल अग्नि वायु जो सामान्य रूप से है, इसमें थोड़ा संख्या मतलब अलग तरीके से दी है, इसलिए थोड़ा मिलाने में भी गड़बड़ होती है। सामान्य रूप से पृथ्वी जल अग्नि वायु की संख्या है, कितनी है सब मिला के वो असंख्यात लोग है। पृथ्वी का 21, जल का 21, अग्नि का 21, वायु का 21, असंख्यात लोग है। और 10 जीवों की संख्या है वो जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग। जगत प्रतर क्या होता है? देखो अब इतना अपने को ख्याल, जब दो संख्याएं मिली ना, तो थोड़ा सा दिमाग अपन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि एक शब्द का है असंख्यात लोक, और एक शब्द का है जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग। तो इतना दिमाग अपने को लगाना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। ये समझ सकते हैं अपन, अपन ने पढ़ी है। लोक, लोक को क्या कहेंगे दूसरा शब्द? लोक के लिए दूसरा शब्द क्या कहेंगे? बोलिए मीना चाची। ये जगत श्रेणी का घन, जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी। हाँ, तो उसको सामान्य रूप से जगत घन, जगत श्रेणी का घन या जगत घन, वो लोक है। अब है, एक तो कह रहे हैं असंख्यात लोक, और एक तरफ कह रहे हैं जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग। पहली संख्या बड़ी है, दूसरी संख्या बड़ी है? जगत घन बड़ा है कि जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग वो बड़ा है? लोक बड़ा है कि जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग बड़ा है? लोक बड़ा है, सिंपल सी बात है। जगत प्रतर कितना है? जगत प्रतर कितना है? बोल, कौन बता रहे हैं? बोलिए अलका जी, जगत प्रतर कितना है? जगत श्रेणी का घन, जगत जगत प्रतर, अभी जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, क्या तो घन होगा वर्ग होगा? वर्ग। जगत श्रेणी स्क्वायर, जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी, ये जगत प्रतर है। तो जगत प्रतर ही अपने आप में लोक से कम है ना, जगत घन से कम हुआ, और फिर उसका भी असंख्यातवा भाग कर रहे हैं। जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग तो उसमें और कम कर रहे हैं, तो ये संख्या छोटी है। और ये लोक एक नहीं है, ये है असंख्यात लोक। एक लोक, दो लोक, तीन लोक, चार लोक, ऐसे असंख्यात लोक। लोक का मतलब एक लोक में जितने प्रदेश हैं वो, फिर एक और लोक में जितने प्रदेश, उतना ही एक और लोक में प्रदेश, ऐसे करके असंख्यात जगह लिखो, उसका नाम है असंख्यात लोक। तो सामान्य रूप से पृथ्वी जल अग्नि वायु की संख्या है असंख्यात लोक, और त्रसों की संख्या है जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग। ठीक है, और तो ये एक लोक से भी कम है। और वनस्पति, सामान्य रूप से वनस्पति का एक जीवों की संख्या कितनी है? सामान्य रूप से वनस्पति का एक जीवों की संख्या कितनी है? असंख्यात लोक, एक लोक, या अनंत?
सामान्य रूप से वनस्पति कायिक जीवों की संख्या असंख्यात लोक, एक लोक या अनंत? सरल प्रश्न है। बहुत कम लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। अनंत है ना। वनस्पति कायिक, वनस्पति कायिक सामान्य पूछा है। वनस्पति कायिक में साधारण वनस्पति आएगी कि नहीं आएगी? निगोद। और जहां निगोद आएंगे वहां पे आंख मीच की संख्या कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो सामान्य रूप से वनस्पति कायिक तो है अनंत। पृथ्वी जल अग्नि वायु है असंख्यात लोक, और त्रस जीव है जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग, वो भी है असंख्यात ही। जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग कितना होगा? असंख्यात ही आएगा। जगत प्रतर कितना है? वो भी असंख्यात है, तो उसका असंख्यातवा भाग वो भी असंख्यात होगा। ये बात हुई। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? पर्याप्त या पर्याप्त त्रस जीव है वो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताई है संख्या? सामान्य रूप से त्रस जीवों की संख्या कितनी बताई है? असंख्यात जगत प्रतर का असंख्यात का भाग। ठीक है। और यहाँ कितनी लिखी है? यहाँ लिखी है असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। तो क्या सही है? क्या सही है? जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग, ये त्रसों की संख्या बताई। एक तो ईगो मटसार में लिखा है ऐसा। और यहाँ क्या लिखा है? ये तो एक हो गया। यहाँ क्या लिखा है? असंख्यात जगत श्रेणी, असंख्यात जगत श्रेणी, ये लिखा है ना यहाँ, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। कौन सा सही है इसमें से? दोनों सही हैं। कैसे सही होंगे दोनों? सॉल्व करना पड़ेगा जो बोल रहे हैं उनको। बोलो पारुल। भाभी जगत प्रतर वो जो है वो जगत श्रेणी का वर्ग है, तो उस दोनों में बराबर ही आंसर आएगा। कैसे आएगा? वो देख, आप वो लाइंस बना के दिखाते हैं ना। जगत प्रतर नहीं, जगत प्रतर किसे कहते हैं? 7 राजू लंबी एक प्रदेश। अभी फॉर्मूला बताओ। जगत प्रतर मतलब जगत श्रेणी। अपन जगत जगत बार बार नहीं लिख रहे, जगह कम रहती है, श्रेणी लिखते हैं खाली। श्रेणी गुणा श्रेणी, ये हो जगत प्रतर। जगत हम्म, श्रेणी वर्ग, इसका मतलब क्या है? जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी। श्रेणी। इसका असंख्यातवा भाग। ठीक है। जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे 100 समझ लो 10,000 का असंख्यातवा भाग, ऐसे लिखना हो। असंख्यात का वैल्यू है मान लो 10, है ना? तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100 गुणा 100 बटा 10। ऐसे करते हैं मैथ्स में। सॉल्व करने के लिए संख्याओं को इस तरह से छोटा करते हैं। तो चाहे 100 गुणा 100 लिखो, चाहे 10,000 लिखो, एक ही बात है। 100 गुणा 100 का मतलब भी 10,000 ही होता है। ऐसे ही यहाँ जगत प्रतर लिखें चाहे श्रेणी गुणा श्रेणी लिखें, एक ही बात है। अभी जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी बटा असंख्यात, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये असंख्यात है छोटा, और जगत श्रेणी वाली संख्या कितनी है? संख्यात है, असंख्यात है कि अनंत है? जगत श्रेणी में जो आकाश के प्रदेशों की संख्या है, संख्यात है, असंख्यात है कि अनंत है? असंख्यात है। ठीक है। तो ये भी असंख्यात है, ये भी असंख्यात है, और ये भी असंख्यात है। ठीक है। लेकिन ये असंख्यात छोटा है और ये असंख्यात बड़े हैं। तो इस छोटे असंख्यात से इस बड़े असंख्यात को कैंसिल किया तो आंसर यहाँ क्या आएगा? तो भी असंख्यात। ठीक है। जैसे ये 8 है, ये एक डिजिट की संख्या है ना? ये एक डिजिट की संख्या है 8, और नीचे हमने लिखा 2, ये भी एक डिजिट की संख्या है। इस 2 से ये 8 कैंसिल किया और यहाँ आ गया 4, तो एक डिजिट की संख्या आ गई। ये कैंसिल करते हैं ना, ऐसे भाग देते हैं, तब ऐसे ही इस असंख्यात से श्रेणी को कैंसिल किया तो यहाँ आ गया असंख्यात। तो श्रेणी गुणा असंख्यात, इस वाले की जगह इस वाले को कर लो तो ये असंख्यात इधर रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? असंख्यात गुणा श्रेणी इज इक्वल टू असंख्यात जगत श्रेणी। आया समझ में? छोटी सी चीज है, मतलब कुछ बड़ी कठिन बात नहीं है। जगत प्रतर को हमने खोल के लिख दिया, जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी, नीचे असंख्यात से गुणा भाग दिया,
तो ये असंख्यात छोटा है, इस छोटे असंख्यात से ऊपर वाला बड़ा जो भी असंख्यात था उसको हमने कैंसिल कर दिया, तो इसकी जगह आ गया असंख्यात श्रेणी की जगह। तो असंख्यात गुणा श्रेणी इज इक्वल टू असंख्यात जगत श्रेणी। तो वहां गोमसार में दिया है जगत प्रतर का असंख्यातवां भाग, और यहाँ दे दिया है असंख्यात जगत श्रेणी। वो है चीज सेम। अब ये जो भी है इनकी संख्याएं आप लोगों को जितनी भी समझ आई हो नहीं आई हो, मैं केवल थोड़ा सा अल्प बहुत इसमें आपको बता देती हूँ, सामान्य सा उतना याद कर लीजिए, क्योंकि संख्याएं थोड़ा अलग अलग पर्याप्त के अलग देते हैं, पर्याप्त के अलग देते हैं, एक टोटल बार आप लिखवा दो ये सारी संख्या। नहीं, ये तो जो संख्या यहाँ दी है ना वैसे ही याद करनी है अभी अपने को, तो क्योंकि वहां नहीं। गोपाल के आधार पे मैं लिखवाऊंगी, तो मैं बोल रही हूँ वही बात बोल रही हूँ कि अलग अलग तरीके से दी हुई है। तो नहीं, इसमें एक्चुअल में इसमें से भी पूरी ढंग से समझ में नहीं आ रही। अगर आप लिखवा दोगे अलग अलग तो पता लग जाएगा। हाँ बोला ना मैंने, अभी लिखिए। जो अग्नि का है, वायु का एक पर्याप्त की यहाँ दी है बादल पर्याप्त की, वो ऐसे कैसे घनावली के संख्यात विभाग बादल पर्याप्त अग्नि का एक, और बादल पर्याप्त वायु का एक है कुछ कम लोक के प्रदेश प्रमाण। बोलो प्रीति। हाँ भाभी, फिर वो वाली कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुई, असंख्यात लोक प्रमाण कैसे हुआ? वो सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, वो प्रतिष्ठित है। अपन ने असंख्यात लोक प्रमाण पढ़े हैं ना, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। और इसमें असंख्यात जगत श्रेणी है, और फिर दोनों का प्लस करके नीचे जो प्रत्येक वनस्पति है 149 में, वो असंख्यात लोक प्रमाण है। हाँ तो दोनों प्लस करके हो गई ना संख्यात। नहीं, असंख्यात जगत श्रेणी प्लस असंख्यात जगत श्रेणी असंख्यात लोक प्रमाण तो नहीं बैठेगा। अच्छा हाँ, और वो सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित भी अपन ने अलग अलग भी असंख्यात लोक प्रमाण ही पढ़ी है। एक्चुअली इस गाथा के अर्थ में क्या है, ये जो मेरे पास एक जो दूसरी है इनकी शुक्राचार्य वाली, इसमें भी अलग अर्थ दिए हैं, गोमटसार में अलग दिए हैं, इसलिए वो कंफ्यूजन सब ऐसे ही हो रहा है इसमें, इसके गाथा के। और इन्होंने दिया भी है यहाँ पे शुभचंद्राचार्य ने कि गोमटसार में उनका प्रमाण अलग प्रकार से बताया है उन्होंने, इसमें ब्रैकेट में दिया है, मतलब उन्होंने भावार्थ में। अब वो इसके हिसाब से ये चक्कर, और गोमटसार में जो दिए हैं तो फिर वो बहुत अलग अलग तरीके से दिए हैं, फिर अपने ज्यादा संख्याओं में लग जाएंगे, तो इसलिए। इसमें भी ये मतलब पूरी तरह क्लियर नहीं हो रहा ना, 148 और 149 में भी फिर दोनों मैच नहीं हो रहे। क्योंकि इसमें अर्थ किया है प्रत्येक वनस्पति अलग और बादल लब्धि पर्याप्त जीव अलग, और इस वाली में शुभचंद्राचार्य वाली में दोनों को मिला के बादल लब्धि पर्याप्त प्रत्येक वनस्पति ऐसा अर्थ किया है उसमें, और वो गोमटसार में तो अलग ही तरीके से दिए हैं। देखो यहाँ देखो इन्होंने साफ दिया है ब्रैकेट में, यहाँ जो संख्या बतलाई है उसमें और गोमटसार में बतलाई हुई संख्या में अंतर है। इस गाथा में जो पत्ते या शब्द है उसका अर्थ टीकाकार ने प्रत्येक वनस्पति किया है, किंतु मुझे ये अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होता। ये मतलब इन्होंने लिखा है साफ ही, इस पढ़ा मैंने बहुत करी भी कोशिश, लेकिन वही हो रहा है बस, तो इतना सा ही थोड़ा मिल पाया। तो मुझे यार ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यदि ऐसा अर्थ किया जाए तो प्रथम चूंकि ये मेरे पास एक ग्रंथ है पुराना, ये शुभचंद्राचार्य की टीका है, उसमें से पढ़ के बता रही हूँ। इसके भावार्थ A.N. उपाध्याय जो अपने पुराने विद्वान हुए हैं, पंडित कैलाश चंद्र जी, इन लोगों ने लिखे हैं, तो उन्होंने ये लिखा है कि यह ठीक प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि यदि ऐसा अर्थ किया जाए तो प्रथम तो चूंकि प्रत्येक वनस्पति का एक जीव सब बादल ही होते हैं, अतः प्रत्येक वनस्पति बादल लब्ध्या पर्याप्त कहना उचित नहीं जचता, और दूसरे शेष पृथ्वी का एक आदि बादल लब्ध्य पर्याप्तों की संख्या बतलाने से रह जाती है, क्योंकि अगर इसको प्रत्येक वनस्पति के साथ जोड़ देंगे तो फिर वो उनकी संख्या रह जाएगी। अतः पत्तेया का अर्थ यदि प्रत्येक मात्र किया जाए तो अर्थ की संगति ठीक बैठती है, अर्थात प्रत्येक पृथ्वी का एक आदि बादल लब्धि पर्याप्तकों का प्रमाण असंख्यात लोक है। ऐसा करने से बादल लब्ध्या पर्याप्तों का प्रमाण बताकर फिर सूक्ष्म लब्ध्या पर्याप्तों का प्रमाण बतलाना वो ठीक बैठता है। अब वो जो तुम्हारा प्रश्न ये है कि सप्रतिष्ठित कहे असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण और अप्रतिष्ठित भी कहे
तो ये जो सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित कहे हैं ये तो है बादर पर्याप्त की बात, ठीक है। और जो असंख्यात लोग कह रहे हैं ना, वो उसमें सारे मिलेंगे, यही है ना, मतलब असंख्यात लोग जो कह रहे हैं तो उसमें सूक्ष्म भी मिल जाएंगे। सूक्ष्म इसमें होते नहीं ना फिर प्रत्येक में तो। अच्छा, बादर अपर्याप्त। बादर अपर्याप्त भी मिल जाएंगे ना, ये बादर पर्याप्त की बात हो रही है, फिर वो अपर्याप्त मिल जाएंगे, अपर्याप्त के मिलने से फिर वो हो जाएंगे उसमें। और नीचे जो प्रत्येक वनस्पति है उसमें फिर अपर्याप्त मिला के बताया। नीचे वाली जो गाथा में पत्तेया शब्द है ना, उसमें प्रत्येक वनस्पति न करके, ये यहाँ इन्होंने दिया है कि उस प्रत्येक वनस्पति न करके और प्रत्येक प्रत्येक मतलब सेपरेट सेपरेट, वो अर्थ करना चाहिए, तो उससे अर्थ सही ठीक बैठ जाएगा फिर। तो यहाँ इसलिए ये जो अर्थ यहाँ के ना, उसके चक्कर में थोड़ा गड़बड़ कंफ्यूजन था। देखो मैं फिर से बताती हूँ, ये पत्तेया का अर्थ प्रत्येक मात्र, प्रत्येक मतलब सिंगल सिंगल, ये किया जाए तो अर्थ ठीक बैठता है। अर्थात प्रत्येक पृथ्वी का एक आदि बादर लब्धि पर्याप्तों का प्रमाण असंख्यात लोग है। ये जो प्रत्येक वनस्पति है ना, इसकी जगह वनस्पति की जगह प्रत्येक, प्रत्येक बादर लब्धि पर्याप्त जीव असंख्यात लोक प्रमाण है। तो बादर लब्धि पर्याप्त किस में भी होंगे, पृथ्वी का एक में भी होंगे, जल का एक में भी होंगे, अग्नि का एक में भी, वायु का एक में भी, और वनस्पति का एक में भी। वो सब कितने हैं, वो असंख्यात लोक प्रमाण है। तो फिर ठीक है, अर्थ तो अपना, हाँ फिर ठीक है। 148 में जो है वो सारे पर्याप्तक हैं, हाँ सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, और नीचे जो है वो हर का अलग अलग, वो असंख्यात लोक प्रमाण है। पर्याप्त की बात है, ठीक है। हाँ, मतलब ये टोटल बादर लब्धि अपर्याप्तक नहीं है, हर का अलग अलग है। अलग अलग है, अलग अलग, हाँ। वो यहाँ जो अर्थ, इसको थोड़ा कर लीजिए, ये वनस्पति और तथा शब्द लिखा है ना अर्थ में 149 गाथा में, 149 गाथा में जो अन्वयार्थ दिया, तो पत्तिया का अर्थ प्रत्येक, फिर वनस्पति आगे जोड़ा है, तथा और लगाया है, तो वनस्पति और तथा को थोड़ा गोला बना के क्रॉस कर लीजिए। और फिर पढ़ें कि प्रत्येक बादर लब्धि पर्याप्त जीव असंख्यात लोक प्रमाण है, तो वो संख्या सही बन जाएगी। और सूक्ष्म अपर्याप्त असंख्यात लोक प्रमाण है, और सूक्ष्म पर्याप्त जीव संख्यात गुणे हैं। किन से संख्यात गुणे हैं, सूक्ष्म अपर्याप्त से भी संख्यात गुणे, यानी उनसे ज्यादा है। और ऊपर 148 गाथा में जो बात चल रही है, वो सब बादर पर्याप्त जीवों की बात चल रही है। 147 में भी, 148 में भी वो बादर पर्याप्त, पृथ्वी जल अग्नि वायु के संबंध में। और त्रसों के लिए, दोनों के लिए कह दिया पर्याप्त है पर्याप्त, पुन्ना पुन्ना, त्रसों में दोनों के लिए कह दिया। और 149 गाथा में फिर जो पृथ्वी जल अग्नि आदि हैं, उनके बादर लब्धि पर्याप्त की संख्या बता दी। और फिर नीचे वाली लाइन में सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्तों की संख्या बता दी। क्लियर है अभी, ठीक है। बोले आशा आंटी कुछ कहना है? आप लिखा दो ना एक बार। हाँ हाँ, बोलो ये पारुल। तो लिखने अग्नि का एक, वायु का एक, तो बादल तो बैक 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 हो गए, और ये लिखाती हूँ, बोलो पारुल। भाभी तो ये बादल लब्धि अपर्याप्त अप्रतिष्ठित वनस्पति और सप्रतिष्ठित वनस्पति ये दोनों भी आएंगी ना? हाँ, बादल लब्धि पर्याप्त में सारी आ गई। ये हो गया अग्नि का एक, तो है बादर पर्याप्त, बादर पर्याप्त अग्नि का एक घनावली के संख्यात विभाग, और बादर पर्याप्त वायु का एक, यहाँ पे दिया है कुछ कम लोक प्रदेश प्रमाण, इसके साथ लिख लीजिए गोमट सार में उसकी संख्या दी है लोक का संख्यातवा भाग। बादर पर्याप्त वायु का एक की जो संख्या दी है गोमट सार में, वो लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण। और अभी इनमें अंतर है, लोक का संख्यातवा भाग वो छोटा है, और यहाँ कह रहे हैं कुछ कम लोक का प्रदेश, तो कुछ कम लोक के प्रदेश तो वो असंख्यात ही हो गए, और ये लोक का संख्यातवा भाग वहां गोमटसार में दिए, तो ये थोड़ा डिफरेंस है, लिख के रख लीजिए साथ में, तो कभी पढ़ें तो ये पता रहे कि ये गोमटसार में ये दिया है।
फिर बादल पृथ्वी का एक, बादल जल का एक, प्रत्येक वनस्पति का एक, प्रत्येक वनस्पति से अप्रतिष्ठित, प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित, और पर्याप्त त्रस और अपर्याप्त त्रस, ये 6 संख्याएं हो गई। 6 लाइन से लिख लीजिए और 6 के सामने असंख्यात जगत श्रेणी, असंख्यात जगत श्रेणी, असंख्यात जगत श्रेणी। ठीक है, 6 संख्याएं ये जो हो गई, ये असंख्यात जगत श्रेणी। अब है एक बार तो ऐसे लिख लीजिए, फिर इसको क्या है कि थोड़ा बादल का और सूक्ष्म का ऐसा अलग अलग चार्ट सामने, जैसे पृथ्वी का एक लिखा, बादल और सूक्ष्म, तो वो कितने हैं वो फिर से एक बार कर लीजिएगा वापस से उसकी मेहनत। अब है बादल लब्ध्य पर्याप्त, पृथ्वी का एक, पांचों प्रकार के स्थावर, बादल लब्ध्य पर्याप्त पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये पांचों हैं असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण हो गए सब। अब लिखिए सूक्ष्म अपर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त वो असंख्यात लोक, और सूक्ष्म पर्याप्त वो भी असंख्यात लोक, लेकिन उसके साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए सूक्ष्म अपर्याप्त से संख्यात गुणे, सूक्ष्म अपर्याप्त से संख्यात गुणे। ठीक है, ये तो यहाँ जो गाथाओं में संख्या दी है। अब आप अल्प बहुत्व देख लीजिए, सामान्य रूप से अल्प बहुत्व। तो पर्याप्त त्रसों का, पर्याप्त त्रसों में अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व का मतलब क्या है, कौन कम है कौन ज्यादा है, किसमें, पर्याप्त त्रसों में। तो सबसे अपन जो लिख रहे हैं कम से अधिक की ओर, ठीक है। तो सबसे कम चतुरिंद्रिय, पर्याप्त त्रस, ये पर्याप्त पे अंडरलाइन कर लेना, पर्याप्त की बात चल रही है। पर्याप्त त्रसों में सबसे कम चतुरिंद्रिय, उससे ज्यादा पंचेंद्रिय, उससे ज्यादा दो इंद्रिय,
और सबसे ज्यादा कौन बचे? 3 इंद्रिय। तरसों की बात है, 2 3 4 5, 4 तरह के तरस हैं। सबसे कम चतुरिंद्रिय, उससे ज्यादा पंचेंद्रिय, उससे ज्यादा 2 इंद्रिय और सबसे ज्यादा 3 इंद्रिय। ये है पर्याप्त तरसों में। और टोटल तरसों में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिलाकर कुल तरसों में अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व का अर्थ समझ में आता है? कौन कम है कौन ज्यादा है। कुल तरसों में सबसे ज्यादा 2 इंद्रिय। कम से ही लिख लें, उसमें भी कम से ही लिखा था ना, कम से ही लिख लीजिए। रुक जाइए, इसको काट लीजिए। सबसे कम पंचेंद्रिय, उससे ज्यादा चतुरिंद्रिय, उससे ज्यादा 3 इंद्रिय और सबसे ज्यादा 2 इंद्रिय। मतलब टोटल में तो लाइन से है। कुल तरसों में तो जो उनका अल्प बहुत है, तो पंचेंद्रिय सबसे कम, जो ज्यादा है, मतलब ज्यादा इंद्रिय वाले, फिर 4 इंद्रिय उससे ज्यादा, 3 इंद्रिय उससे ज्यादा और 2 इंद्रिय सबसे ज्यादा। लेकिन पर्याप्त में ऐसा क्रम नहीं है। पर्याप्त में 4 इंद्रिय सबसे कम है, पंचेंद्रिय उससे ज्यादा है, 3 इंद्रिय उससे ज्यादा है, 2 इंद्रिय उससे ज्यादा है और 3 इंद्रिय सबसे ज्यादा है। ये तो तरसों में हो गया। अब स्थावरों में कुल कुल टोटल में पहले देख लेंगे। टोटल कुल स्थावरों में, यानी पर्याप्त अपर्याप्त बादर सब मिला के, सबसे कम अग्निकायिक, उससे ज्यादा पृथ्वी कायिक, सबसे कम अग्निकायिक, उससे ज्यादा पृथ्वी कायिक, उससे ज्यादा जल कायिक, उससे ज्यादा वायु कायिक, और सबसे ज्यादा कौन होगा? वनस्पति कायिक। ठीक है, इसमें ये कुल में अल्प बहुत। इतना ही रखिए, फिर ज्यादा चक्कर होगा। ठीक है, तो कुल में तो इसमें तो क्रम अलग है, और अपने तरसों में तो वही क्रम है जो सिंपल है, और बादर तरसों में थोड़ा क्रम आगे पीछे। इस तरह से ये अल्प बहुत जिनमें है। अब ये आगे अपनी चर्चा चली थी सिद्ध जीव अनंत है, सिद्धों से अनंत गुणे निगोदिया है, सिद्धों के अनंत विभाग अभव्य जीव है, तो भैया फिर मनुष्य। अच्छा, गतियों की अपेक्षा से लगाएंगे मनुष्य, देव, नार के तिर्यंश, तो अल्प बहुत गतियों की अपेक्षा से कौन है सबसे कम? कौन है सबसे कम? अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। हम हैं सबसे कम अल्पसंख्यक। सबसे कम मनुष्य, उनसे ज्यादा
उनसे ज्यादा देव नारकी। उनसे ज्यादा देव। नारकियों से असंख्यात गुणे ज्यादा है देव। मतलब क्या है? जीव शुभ भाव ज्यादा करते हैं, पाप कम करते हैं नारकियों से। यद्यपि नारकी भी असंख्यात हैं, लेकिन नारकियों से असंख्यात गुणे ज्यादा देव हैं। अच्छा, मनुष्यों की संख्या कितनी है? संख्या लिखी ना मनुष्यों के अपन ने। कितनी मनुष्यों की संख्या? बोलिए रजनी जी, मनुष्यों की संख्या कितनी है? 29 अंक प्रमाण 2.5 दीप में। 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या। सभी तो उधर देख रहे हैं। बोलिए सुनीता आंटी। संख्या पूरी बोल दूं क्या? वैसे तो वो पर्याप्त बादल बादल बोलना है या पूरी संख्या बोल दूं? आपको जो बोलना बादल है वो बोल दीजिए। बादल, बस बादल ही है। नहीं, बादल 3 आएगा, 3 बार आएंगे बादल। बादल पर्याप्त मनुष्य की संख्या। 3 बार बादल को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं उसको वो बादल वो का घन। बादल का घन। और वो है पनट्ठी। पनट्ठी कहाँ से आई? बादल का घन बोल दिया ना, फिर पनट्ठी की जरूरत नहीं है। हाँ, बादल का घन। हाँ, मनुष्यों की संख्या। सुमन जी। हाँ, बादल का क्यूब बादल और 29 अंक प्रमाण। ये तो सब जवाब दे ही रहे हैं, मैं बार बार मैं क्यों पूछ रही हूँ? पर्याप्त तक मनुष्य हैं ये तो पर्याप्त है। मनुष्यों की संख्या कितनी है? वैसे टोटल जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग दोनों मिलन। हाँ, मनुष्यों की संख्या असंख्यात। टोटल मिलाएंगे असंख्यात है मनुष्य। 29 अंक प्रमाण तो पर्याप्त है। मैंने पर्याप्त है पर्याप्त नहीं पूछा था। और आप जवाब देते तो फिर ऐसे कहते कि पर्याप्त मनुष्य इतने हैं या पर्याप्त। अगर समझ नहीं आया कि क्या पूछ रहे हैं तो दोनों बताने चाहिए। मनुष्यों की संख्या, सामान्य रूप से मनुष्य असंख्यात हैं। तो मनुष्य भी कम नहीं है, लेकिन वो मतलब के नहीं है, उनका भाव मतलब का नहीं है, लब्धि अपर्याप्त है। तो सबसे कम मनुष्य हैं, वो सब मिला के हैं। जो मनुष्य की टोटल संख्या है वो अपर्याप्त पर्याप्त सब मिला के सबसे कम मनुष्य है, तो लेकिन वो भी असंख्यात हैं। उसे असंख्यात गुणे नारकी है, वो भी असंख्यात है। नारकियों से असंख्यात गुणे देव हैं, वो भी असंख्यात हैं। और देवों से कितने गुणे? तिर्यंच। तिर्यंचों की संख्या अनंत है, ठीक है ना। तिर्यंचों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब यहाँ तो अल्प बहुत सब चारों गतियों का भी अलग अलग दिया है। कौन मतलब किस किस का, लेकिन अभी अपनी गति मार्गना नहीं चल रही है, इसलिए अलग अलग अपन नहीं देख रहे हैं। किस नरक में कितने जीव हैं, कहाँ संख्या ज्यादा है कहाँ कम है, देवों में किस स्वर्ग में कितने जीव कम ज्यादा। और अभी अपनी गति मार्गना में ये सारी संख्याएं आती है। गति मारना में भी नहीं चल रही है, इसलिए चलिए ये हो गया। अब है यहाँ सांतर मार्गना, सांतर निरंतर मार्गना अपन ने देखी थी। सांतर का अर्थ क्या है, निरंतर का अर्थ क्या है? बोलिए, सांतर का अर्थ क्या और निरंतर का अर्थ क्या है? वैसे आगे गाथाएं आ ही रही हैं, या तो बहुत की भी अपन ने यहीं, क्योंकि प्रकरण यहाँ चल रहा था तो यहाँ देख लिया। बोलिए पूर्णिमा आंटी, सांतर क्या निरंतर क्या? जिसमें अंतर नहीं पाया जाए वो सांतर, और जिस संख्या में अंतर पाया जाए वो निरंतर। उल्टा हो गया। आज का क्यों, जिसमें निरंतर पाया जा रहा है ना उसमें अंतर नहीं पाया जाएगा, और तो सांतर में अंतर सहित अंतर पाया जाएगा। अब सही किया आपने, पहले उल्टा बोल दिया था। ऐसा था क्या? ठीक, यानी जिसकी चर्चा चल रही है, जिस मार्गणा की या जिस भी विषय की चर्चा चल रही है सामान्य रूप से, यहाँ तो प्रकरण अभी जीवों के संबंध में चल रहा है, इसलिए
बाकी गुणस्थान की बात चल रही हो या मार्गणा मतलब गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, जिसकी भी बात चल रही हो, वो जब तक कंटिन्यूअसली पाई जा रही है, उसमें गैप नहीं पाया जा रहा है, तो वो कहलाती है निरंतर। और अगर उसमें गैप पाया जाता है तो वो कहलाती है सांतर। तो इसमें नाना जीवों की अपेक्षा से देखने हैं कि कोई जो अवस्था है या कोई गुणस्थान है, वो ऐसी स्थिति उसमें कभी भी हो जाए क्या कि एक भी जीव वहां पर नहीं हो, उस अवस्था को धारण किया हुआ एक भी जीव ना हो, तो वो कहलाएगा उसका अंतर। और ऐसी कभी अवस्था आती ही नहीं हो, कोई ना कोई जीव तो उस रूप में रहेगा ही रहेगा, तो वो कहलाती है निरंतर। बहुत बहुत चर्चा अपन ने इसके अर्थ समझने में, मेरे ख्याल से बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे आप लोगों को शांत निरंतर। तो यहाँ पर देव, नारकी, लब्धि, अपर्याप्त जीव और समुच्चय मनुष्य, इनकी बात की। इसके अलावा अपन ने जो मार्गणाओं में सांतर मार्गणाएं हैं, उनकी चर्चा भी मैंने आपको यहाँ बताई थी। 8 जो मार्गणाएं सांतर हैं, उसमें उपशम सम्यक, तो सबसे पहले आपको बताया था उपशम सम्यक सांतर है, मतलब उपशम सम्यक में गैप पड़ सकता है, यानी 3 लोक में कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि एक भी जीव उपशम सम्यक तो प्राप्त न करे। उपशम सम्यक हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, औपशमिक होता है। औपशमिक सम्यक तो एक भी जीव प्राप्त न करे। कितनी देर के लिए हो सकती है ऐसी स्थिति? कितना टाइम हो सकता है कि कोई भी जीव औपशमिक सम्यक तो प्राप्त न कर सके? तो उसका जगन्य अंतर और उत्कृष्ट अंतर यहाँ बताया गया था। बोलिए अनीता आंटी। जगह अंतर तो एक अंतर मुहूर्त है और अधिक से अधिक 7 दिन। 7 दिन, ठीक है। उपशम सम्यक का 7 दिन। 7 दिन जो है एक्चुअली तो वो चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से कहा है। पंचम गुणस्थान में 14 दिन है और छठे 7 दिन में 15 दिन है, पर सामान्य रूप से उसको 7 दिन का ले लेते हैं चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से। विशेष लिखना हो तो लिख सकते हैं। प्रथमोपशम सम्यक सहित यानी चौथे गुणस्थान में जाए तो उसका अंतर 7 दिन का है, और प्रथमोपशम सम्यक सहित सीधा 5वें गुणस्थान में जाए तो उसका अंतर 14 दिन का है, और प्रथमोपशम सम्यक सहित छठा 7वां गुणस्थान प्राप्त करे उसका अंतर 15 दिन का है। फिर दूसरी मार्गणा थी, दूसरी मार्गणा कौन सी बताई थी और उसका अंतर भी बता दीजिए। बोलिए सरोज बोलिए। सूक्ष्म सांप्राय 6 महीने का है उसका अंतर, उत्कृष्ट अंतर। सूक्ष्म सांप्राय उसका अंतर, उत्कृष्ट अंतर 6 महीने। 6 महीने, ठीक है। 6 महीने तक कोई भी जीव 10वां गुणस्थान नहीं प्राप्त करे। तीसरी मार्गणा बोलो प्रीति। आहारक काय योग है, योग मार्गणा की वर्ष पृथक्त्व। वर्ष पृथक्त्व, आहारक का योग, और चौथी आहारक मिश्र का योग, उसका भी वर्ष पृथक्त्व, ठीक है। आगे बोलो पारुल। वैकृत मिश्र काय योग 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त। वैकृत मिश्र काय योग मतलब कोई भी देव या नारकी उत्पन्न न हो, कॉमन रूप से कोई भी देवों में उत्पन्न नहीं हो या नरक में उत्पन्न ना हो, तो 12 मुहूर्त तक ही उसका गैप पड़ सकता है। फिर है नेक्स्ट आगे मीना चाची। बोलिए अलका जी, बोलिए। लब्ध अपर्याप्त मनुष्य, लब्ध अपर्याप्त मनुष्य, उसका अंतर असंख्यात्वा भाग, पल्य का असंख्यात्वा भाग। बढ़िया। अगली मार्गणा और अंतर।
सासाधन सम्यक्त्व, उसका भी पल्ले का असंख्यात्वा भाग। पल्ले का असंख्या विभाग, सासाधन समय मतलब दूसरा गुणस्थान, कोई भी जीव दूसरे गुणस्थान में नहीं आए तो पल्लव के असंख्यात भाग काल तक कोई जीव प्रथमोपशम समय से नहीं गिरे, दूसरे में नहीं आए, ऐसा हो सकता है। अगली मार्गणा। सम्यक मिथ्यात्व पल्य का असंख्यात्व भाग। सम्यक मिथ्यात्व यानी तीसरा गुणस्थान, उसका भी अंतर है पल्ले का लेकिन असंख्य। आपने जगन्य अंतर तो एक समय बताया था। हाँ, जगन्य अंतर तो एक समय बताया था। जगन्य अंतर का मतलब है कम से कम गैप पड़े, तो एक समय का गैप पड़ेगा तो वो तो गैप न के बराबर है, कहने का है। पहले अंतर मुहूर्त बोला था भी, पहले फर्स्ट वाले में जिन्होंने बताया उन्होंने अंतर मुहूर्त बोला था। अच्छा ठीक है, वो गलती है, वो माइंड में वही सेट था ना, तो वही सुनने नहीं में। आपने नहीं बोला, उन्होंने बोला था। हाँ, उन्होंने बोला, मैंने हाँ कर दी, हाँ वो मेरी हुई ना। ऐसा माइंड में वही सेट था भी एक समय, और ऐसा लगा उन्होंने भी एक समय बोला, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया जगन्य अंतर, तो सभी का एक समय है, एक समय कर लेना। जिन्होंने भी, किसने बोला था अंतर्मुख, लिखा अगर गलत हो तो ठीक कर लेना। जगन्य अंतर एक समय, तो अभी कोई पहले समय में कोई जीव प्रथम ऑप्शन समय में आया, दूसरे समय में आ जाएगा, तो एक समय का अंतर तो कोई अंतर कहने को अंतर है, वो अंतर नहीं है, लेकिन वो जगन्य अंतर है एक समय, ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा तो वो कम से कम पड़ेगा तो एक समय। लेकिन वास्तव में अंतर क्या है कि अधिक से अधिक कितना गैप पड़ रहा है, तो वो यहाँ बताया। तो यहाँ पे अपने को देव, नारकी, लब्ध्या पर्याप्त और समूचे मनुष्य, ये चार बताए हैं। ये चार तो अंतर सहित है, बाकी सब जीव, क्योंकि यहाँ जिन जीवों की बात चल रही थी ना, यहाँ तो छह काय के जीवों की बात चल रही है और चार गति के जीवों की बात चल रही है, तो उस आधार पर छह काय और चार गति के आधार पर यहाँ पर जीवों को देख रहे हैं। तो मुख्य रूप से चारों गतियों में ही देख रहे हैं, तो देव, नारकी, लब्ध्या पर्याप्त मनुष्य, ये सब सांतर हैं, ये यहाँ पर कहा है। ये सब हो गया। अब है जीवों की संख्या का अल्प बहुत्व, तो ये अपन ने आज कर लिया है, कल अपन इसकी गाथाएं पढ़ लेंगे, और कुछ होगा विशेष थोड़ा बादर और इसमें है, वो भी मैंने एक बार बता दिया था आपको, ये हो जाएगा। और फिर पटलों के आधार पे और ये यहाँ गाथाएं दी है, तो अपन उसकी चर्चा कल करेंगे आगे। बोलिए स्मिता आंटी। निरंतर में कौन से जीव आएंगे? बाकी सब जो भी है मार्गणाओं में, इसके अलावा जैसे बाकी जो मनुष्य है, पर्याप्त मनुष्य या बाकी सम्यक दृष्टि जीव, जो भी इसके अलावा है ना मार्गणाओं में, आप देख लो बाकी सब पर्याप्त, देवनार की, वो सब उस तरह से, वो इसके अलावा जो बच गए वो सब निरंतर है। गुण स्थानों के आधार पे लगा लो कि 10वां, दूसरा और तीसरा, ये गुण स्थान कहे हैं सांतर में। इसके अलावा सब गुण स्थान, ऐसा नहीं होगा दुनिया में कभी कि कोई चौथे गुण स्थान में कोई जीव ना हो, पांचवें गुण स्थान में कोई जीव ना हो, ऐसा। बाकी से पहले गुण स्थान में कोई जीव ना हो, 13वें गुण स्थान में कोई जीव ना हो, ऐसा नहीं होगा, तो वो बाकी सब निरंतर है। विनाशी भाय जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञानमय जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।
जय हो द्वारशांग में जिनवाणी माता की जय हो। बोलो पारुल। भाभी आपने ये अंतर तो उत्पत्ति होने की अपेक्षा लिखे थे ना, मतलब इतने समय अंतराल बाद कोई जीव वहां उत्पन्न हो जाएगा। तभी आपने बोला कि गुण स्थान में ना हो। हाँ, वो गुण स्थान का तो ऐसा ही है ना, सूक्ष्म सांप्राय का अंतर, मतलब उसमें कोई प्राप्त ना करे, कोई जीव प्राप्त ना करे, वही है। तो निरंतर वो 10वां गुण स्थान तो ठीक है, सही बात है, 10वां गुण स्थान तो निरंतर रहेगा, लेकिन कोई जीव 10वां गुण स्थान प्राप्त ना करे, ऐसा। और गुण स्थान में अंतर जो है वो दूसरे में तो पड़ेगा, दूसरा गुण स्थान। जैसे दूसरे तीसरे में तो नहीं आते जीव, पर बाकी में तो रहते ही है ना सब में। तो फिर इसका मतलब 13वें गुण स्थान में भी हर समय जीव आता रहता है। 13वें गुण स्थान में हमेशा रहते हैं 8,58,502 केवली भगवान, हमेशा वो रहते रहते हैं, और आप उत्पन्न होने में बोल रहे, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें। हैं। देखो, यहाँ जो अंतर बताया है वो नाना जीवों की अपेक्षा से बताया है कि कोई भी जीव उस गुण स्थान को प्राप्त नहीं करे, या अभी गुण स्थान की बात छोड़ी, यहाँ तो बताइए स्मार्गणा की बात है, उस मार्गणा को प्राप्त नहीं करे, यानी कोई भी जीव देव में उत्पन्न ना हो या नरक में उत्पन्न ना हो, तो वैकृत मिश्र का योग का अंतर बताया है। ऐसे ही कोई भी जीव लब्ध या पर्याप्त में उत्पन्न ना हो, उसका अंतर बताया है। तो ऐसे ही कोई जीव जो मार्गणा में जो अंतर बताया है उसमें यही है, और मैं देख लूंगी, मतलब क्योंकि गुणस्थान तो रहेगा। और एक और क्वेश्चन था, जो उत्पन्न होने की अपेक्षा बताया है, लास्ट क्लास में भी क्लियर नहीं हुआ था, देव और नारकी दोनों का मिला के 12 मुहूर्त है। का मिला के मतलब कोई भी, या तो दो देव हो या नारकी हो, वैकृत मिश्र का योग का है एक्चुअल में। अच्छा, तो या तो देव हो या नारकी हो, कोई भी हो, वैकृत मिश्र का योग की बात है। भाभी ये जैसे पूछा है ना भी, तो वो कोई भी जीव यदि सूक्ष्म सांप्राय प्राप्त कर रहा है तो गुण स्थान है, यही तो कहा जाएगा। मतलब वो गुण स्थान भी और वो जीव भी उस गुण स्थान में जा रहा है, तो दोनों अलग कैसे हुए? नहीं, एक हाँ, बात तो वही हुई, मतलब गुण स्थान उस दुनिया में है, यदि कोई जीव प्राप्त कर रहा है तो गुण स्थान भी है, उसी के साथ ही तो गुण स्थान होगा, अलग से कोई जगह तो है नहीं गुण स्थान। सही है, क्योंकि 6 महीने का गैप दिया है ना, तो उसका काल तो बहुत ही कम है। 10वें गुण स्थान का काल बहुत कम है, और 6 महीने का गैप दे रहे, तो ऐसे तो है नहीं 6 महीने तक और जीव उसमें बैठे हुए हैं। तो अपन कहे नया, जैसे देवनार की तो वहां बैठे हुए हैं, नया पैदा नहीं हो रहा 12 मुहूर्त तक, तो ऐसे 10वें गुण स्थान में जीव बैठे हैं, नया पैदा नहीं हो रहा 6 महीने तक, तो 6 महीने का तो काल ही नहीं है, इसलिए वही अर्थ होगा। सही है, मैम, वही एक हाँ बोलो, से चलो। जय जिनेन्द्र, आप एग्जाम कौन सा बुक का लोगे? रत्नकरण शावकाचार्य। कौन सा चैप्टर? सेकंड और थर्ड। पूरा सेकंड और थर्ड? हाँ पेपर आप उसमें व्हाट्सएप में दे दोगे, जूम पाठशाला? हाँ हाँ हाँ। एग्जाम सॉरी, कब है एग्जाम? 14th ऑफ मार्च। हाँ। ठीक है, बोलिए अशांति। हमने ये जो शांतर और निरंतर देखी 8 मार्गणा, इसमें 8 में देखी भाई, संयम में, योग मार्गणा में, गति मार्गणा में और सम्यक्त मार्गणा में। इसके अलावा जो और सारी मार्गणा है उनमें भी निरंतर और शांतर होता है। फिर सब निरंतर है, इनके अलावा जो भी है वो सब निरंतर है। बाकी 8 के अलावा जो 14, मतलब 14 में से जो 8 के अलावा सारी है वो सब निरंतर है। 14 में से 8 नहीं, मूल मार्गणा है तो ये गति, सम्यक, संयम और योग 4 ही आ रही है मूल में, तो उसके चार जो ही होती सब है मूल। नहीं नहीं, मूल मार्गणाएं 14 है, 14 हाँ। मार्गणाओं के हैं गति 4,
इंद्रिय 5, तो वो 4 और 5 9 ऐसे करके प्लस करो ना, तो टोटल जितना आएगा उनमें से केवल 8 है, टोटल में से 8 है, मूल में से 8 नहीं है। ठीक, चलिए जय